अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 रबीउल अव्वल है। आप तमाम को जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। और अब सुर्खियां। शहर में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। इस्लाम अमन और सलामती का पैगाम देता है। तामीर मिल्लत के जलसे से खालिद अल मोइना का खिताब। असद ने दिया शहर हमारा मेयर हमारा का नारा। कहा मुखालिफिन मुत्तहिद होकर भी मुकाबला कर लें तो मजलिस की फतह को नहीं रोक सकते। तीसरी शादी की खबर में कोई सच्चाई नहीं। हैदराबाद में अजहरुद्दीन ने की तरदीद। रोजा की 1 साल के लिए मुअत्तली से मुतालिक हो रही है जांच। डिप्टी स्पीकर की क़यादत में कमेटी का क़याम। स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तफसील। कुल हिंद तामीर मिल्लत का जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी की निगरानी में मुनक़िद हुए इस जलसे में मुख्तलिफ उन्वानात पर तक़ारीर की गई। मशरिक़ी वस्ता के सहाफ़ी खालिद अल मोइना ने मौजूदा बहरान का हल इस्लामी तालीमात की रोशनी में के उन्वान पर खिताब किया और इस जलसे के ज़रिए पैगाम इस्लाम दिया गया जो राह रास्त की तरफ ले जाता है और अमन वाला रास्ता है। हैदराबाद में भी जगह जगह मीलाद के जलसों का इनेकाद हुआ और रैलियों का एहतमाम किया गया और आम ताम का निज़ाम करते हुए जश्न मीलाद की मुनासिबत से अवाम के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया और उलमा ने इस मौके पर सुन्नत रसूल को अपनाने की तलकीन की। मेदक जिले के जहीराबाद में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान से लेकर कौमी शाहराह नंबर 65 तक मीलाद जुलूस निकाला गया जिसमें हज़ारों की तादाद में शमा मोहम्मद के परवानों ने शिरकत की। नातिया कलाम पढ़ते हुए जुलूस रवाना हुआ। जुलूस में ऊँट और घोड़ों का इस्तेमाल भी किया गया। आज सारी दुनिया में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले में मुसलमानों ने मीलाद जुलूस का इनेकाद किया जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और इस पुरमसरत मौके पर सारे आलम को अमन का पैगाम दिया और कहा कि इस्लाम मुकम्मल दस्तूर हयात है, इसे हर एक इंसान को अपनाने की ज़रूरत है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने दारुसलाम में मुनक़िदा जलसे रहमतुल लिल आलमीन से खिताब किया। उन्होंने दाइश को इंसानी खसाई से ताबीर किया और कहा कि मुसलमान यतीमों का दिल नहीं दुखाता और बल्कि हमदर्दी का मामला करता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का पैकर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इधर आओ, ठहरो, मेरी बात सुनकर जाओ। आका ने फरमाया, जब तुम बाग में जाओगे और तुम्हारे बच्चे को दीगर बच्चों के साथ खेलते हुए देखोगे तो तुमको मैं कह रहा हूं कि तुम अपने बच्चे को बेटा कहकर नहीं पुकारना, उसके नाम से उसको पुकार कर बुलाना। वो जाते हैं, अपने बच्चे को देखकर खुश होते हैं, उसका नाम पुकार कर जो उसको वापिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्यों ऐसा कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सुनो, जो हम पर कहते हैं कि हम यतीमों पर जुल्म कर रहे हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस बाग में बहुत से बच्चे यतीम थे और मैं नहीं चाहता था कि जब तुम पुकारोगे मेरा बेटा तो उन यतीम बच्चों का दिल ना दुखे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखो दुनिया वालों, ये हमारे आका की तालीमात है। नौजवानों, याद रखो इस चीज को कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के दिल दुखाने की बात नहीं करना चाहते और फिर ये कहते हैं कि मुसलमान जो है आइसिस दाइश, इनको मिल गया मौका कि दाइश वाले गर्दन काटते हैं। अरे वो गर्दन काटते हैं तो फसाई है, वो मुसलमान नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी को जीएचएमसी इंतखाबात का चैलेंज किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान शहर हमारा मेयर हमारा का नारा दिया। उन्होंने अकबर अवैसी पर हमला करने वालों से कांग्रेस कायदीन की मुलाकात पर शदीद तनकीद की। तुम्हारे हाथ से इख्तिदार चलेगा तो मेरी वजह से,
आंध्रा में तुम्हारा नामो निशान मिट गया तो मेरी वजह से, तुम्हारे पैरों से जमीन चले गई तो मेरी वजह से, तुम छूट दिए, मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूं? तुम भूल गए कि यही दारुस्सलाम की सरजमीन थी जिसमें इंदिरा गांधी को आना पड़ा। याद रखो, गुरूर तकब्बुर बंद करो। और फिर बोल रहे हम मजलिस को हराएंगे, अच्छी बात है। तो वैसी के जिस्म में 3-3 गोलियां मारे, 50 चाकू मारे, उनके जालिमों के घर को जाकर आप बोल रहे कि मजलिस को हराएंगे। तुम क्या हैदराबाद को गुंडों के हवाले करोगे? तुम क्या हैदराबाद को कातिलों के हवाले करोगे? अरे कांग्रेस पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुमको जानते हो कि तुम्हारी पार्टी के 2 वजीर आजम तशद्दुद की वजह से मारे गए, मोहतरमा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और तुम कातिलों की तारीफ कर रहे हो। हैदराबाद हैदराबादियों का, और मेरे से बढ़ के कोई हैदराबादी नहीं है। तो वोट किसको देंगे? हैदराबादी को देंगे, बाहरी को देंगे? किसको देंगे आप वोट? तो बाहरी को नहीं, हैदराबादी को देना। हैदराबाद मेरा है, शहर हमारा, ये काम हमको करना है अब। और फिर हमारे सामने तेलुगु देशम बीजेपी भी है। खबर आ रही है कि साइकिल के ऊपर नायडू बैठेंगे, फारक पे मोदी बैठेंगे, और ये पीछे स्टैंड पे कांग्रेस के लोग बैठेंगे। तीनों मिल के आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अच्छा है, 3 ही आ रहे, और थोड़े आ सकते क्या? आओ, एक 4-5 करके एक मर्द से मुकाबला करो। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनकी तीसरी शादी के मुतालिक गश्त कर रही खबरों की तरदीद की। उन्होंने खबर को पेश करने से पहले मीडिया की जानिब से तस्दीक करने का मशवरा दिया। अजहर ने तामीर मिलत के जलसे में शिरकत करके मसरत का इजहार किया। नहीं, ये सब गलत बेकार बात है। इसके बारे में आज ये क्वेश्चन मत करें, कोई दूसरे काम के लिए है। नहीं, ये सब बेकार मतलब से जो छोटे छोटे जो अखबारात होते हैं तो उनका काम यही होता है, दूसरा काम तो होता नहीं, तो यही काम करते हैं। तो उनको बिल्कुल जो भी उसके बाद में फिर बड़े अखबारात भी लिख लेते हैं, तो उनको सब पता करना चाहिए, पूछना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ऐसे कभी भी अफवाहें न्यूज़ उड़ाना मैं समझता हूँ कि गलत है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। तो आप लोग भी बहुत, मीडिया है, आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मीडिया की और प्रेस की बहुत कदर करता हूँ, बट लेकिन उनको भी दूसरे लोग की भी कदर करनी करना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।